Good morning, students. How are you all? Students, today's topic is jurisdiction of the Supreme Court of India. आज का जो विषय है वो सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो अपने क्षेत्राधिकार को प्रयोग में करते हुए क्या क्या कार्रवाई कर सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो ये क्षेत्राधिकार है, आज केवल हम आर्टिकल 129 टू 134A कवर करेंगे, क्योंकि इसकी और भी ज्यूरिसडिक्शन है, इसकी और भी पावर्स हैं जो हम फर्दर जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में सारा पॉसिबल नहीं था। सो लेट्स स्टडी स्टूडेंट्स आर्टिकल 129 जो है वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कि सुप्रीम कोर्ट जो होगा वो क्या होगा, वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब होता है दैट सुप्रीम कोर्ट कीप्स द रिकॉर्ड्स ऑफ द जजमेंट्स। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजमेंट्स होते हैं उनको सेव करके रखा जाता है रिकॉर्ड के तौर पर। नेक्स्ट इज एंड शेल हैव पावर टू पनिश, और उसको पावर है पनिश करने की, किस चीज़ के लिए पनिश कर सकता है वो अपने स्वयं के खुद के कंटेम्प्ट के लिए। ये जो कंटेम्प्ट है ये भी अगर आपने सुप्रीम कोर्ट की जो है उसकी अवहेलना की है, उसके ऑर्डर को नहीं माना, उसके जजमेंट को नहीं माना, या आपने जो भी कंटेम्प्ट किया है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, सजा देने की पावर है। नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 130। आर्टिकल 130 कहता है कि इसकी जो सीट होगी वो दिल्ली में होगी। ये जो सुप्रीम कोर्ट होगा कहाँ पर होगा, ये दिल्ली में होगा। आर्टिकल 131 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होगी। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है कि हम सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हम डायरेक्टली क्या लगा सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। अगर कौन सा डिस्प्यूट होगा, इफ़ द डिस्प्यूट इज़ बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अदर स्टेट के बीच कोई भी विवाद होता है, इफ़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी अदर स्टेट्स, एक या दो राज्यों के बीच, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केंद्र सरकार एक या दो राज्यों के बीच में अगर कोई विवाद होता है, एंड एनी टू और मोर स्टेट्स, या फिर दो या दो से अधिक राज्यों के बीच, और अगेंस्ट में कौन है, दो या दो से अधिक राज्य, यानी राज्य के बीच, दो राज्यों के बीच कोई भी डिस्प्यूट होता है, तो डायरेक्टली कहाँ जा सकते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज 132। ये जो आर्टिकल है 132, ये इसकी अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन को बताता है कि जो हायरार्की है कोर्ट्स की, वो लोअर कोर्ट से हमेशा हायर कोर्ट है। तो क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन जो है उसकी हायरार्की जो है कोर्ट्स की वो डिफरेंट है, और जो सिविल कोर्ट्स हैं उनकी जो हायरार्की है वो डिफरेंट है। तो क्रिमिनल और सिविल दोनों ही उस कंडीशंस में सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन को यूज़ करता है। तो लोअर कोर्ट से अपील होते हुए केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। कौन कौन से ऐसी अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, तो यहाँ पर इन्होंने बताया इस आर्टिकल ने 132 ने कि कोई भी डिक्री दी है, कोई भी जजमेंट, कोई भी ऑर्डर या कोई भी प्रोसीडिंग्स है, किसने दी है, हाई कोर्ट ने। तो हाई कोर्ट ने दी है तो क्या किया जा सकता है वहाँ पर, तो सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जा सकती है। और किसने दी है, हाई कोर्ट के जितने भी केसेस हैं, जितने भी फाइनल जजमेंट्स हैं, उनकी अपील कहाँ होगी, सुप्रीम कोर्ट में, चाहे वो क्रिमिनल केस हो चाहे वो सिविल केस हो। नेक्स्ट इज 133। ये 133 क्या कहता है, ये कहता है कि जो अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन है वो सिविल केसेस में अलग से, और जो 134 कहता है वो कहता है अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन जो है वो कौन से केसेस में, क्रिमिनल मैटर्स में। तो इन दोनों को हमें एक साथ कवर करना चाहिए, 133 और 134 को। 133 और 134 को एक साथ इसलिए कवर करना चाहिए क्योंकि एक सिविल मैटर्स के बारे में बताता है कि अपील में कैसे जा सकते हैं, एक क्रिमिनल मैटर्स के बारे में बताता है। तो सिविल मैटर्स में कब, जब हाई कोर्ट जो है वो 134A का सर्टिफिकेट इशू करता है, इट मीन्स वो परमिट करता है कि हाँ दिस केस इज सुटेबल फॉर अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन है। नेक्स्ट है कि जो सिविल मैटर्स हैं वो कौन से केसेस में हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, क्या हर केस में हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, नो। तो ये जो आर्टिकल है 133, ये कहता है सिविल मैटर्स में आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो कौन से केसेस हैं सिविल मैटर्स के जो हम उसमें अपील कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, कि अगर कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, जनरल इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन है, पब्लिक का कोई क्वेश्चन है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, तो हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं कि वो इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि उसको सुप्रीम कोर्ट को ही डिसाइड करना है। नेक्स्ट जो है बेसिस इसका कि अपील सिविल मैटर्स में दूसरा बेस है कि अगर
अगर जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाई कोर्ट ये सर्टिफिकेट इशू करता है या हाई कोर्ट इसको डिसाइड करता है दैट दिस केस इज सुटेबल फॉर डिसाइडिंग बाय द सुप्रीम कोर्ट, कि ये जो केस है इसका सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन होना बहुत ज़रूरी है, तो उस केस में भी क्या हो सकता है कि हाई कोर्ट जो है वो सर्टिफिकेट इशू कर देता है और सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकती है। तो क्या अब क्वेश्चन अराइज होता है, क्या कोई सिंगल जज जो हाई कोर्ट का है उसके लिए भी उसके डिसीजन के अगेंस्ट में आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं? तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता है कि अगर पार्लियामेंट कोई कानून बनाकर ये राइट कर देती है तब तो ऐसा हो सकता है कि सिंगल जज के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकती है, बट अगर कानून नहीं बनाया है तो अपील नहीं हो सकती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो 134 ये बात करता है कि क्रिमिनल मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट में आप अपील में जा सकते हो, कि 2 ग्राउंड्स हैं जिसमें आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। यदि लोअर कोर्ट ने कन्विक्ट किया किसी पर्सन को और हाई कोर्ट ने अपील में उसको क्या कर दिया, डेथ पेनल्टी दे दी, तो सुप्रीम कोर्ट में उस पर्सन का राइट है कि वो कहाँ जा सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। और जो अदर ग्राउंड है, दूसरा जो ग्राउंड है वो ग्राउंड है कि अगर हाई कोर्ट ने कोई केस लोअर कोर्ट से विड्रॉ किया है खुद से ही और उसको फिर डिसाइड किया है और उसमें डेथ पेनल्टी दी है किसी भी पर्सन को, तो वो क्या कर सकता है, वो अपील में सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ये 2 ग्राउंड्स कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं कि क्रिमिनल मैटर्स में आप कब अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट जो 134 ए जो सर्टिफिकेट अभी तक हम पढ़ रहे थे कि सिविल मैटर्स में भी 134 ए का सर्टिफिकेट इशू करेगा हाई कोर्ट और क्रिमिनल मैटर्स में भी 134 ए का सर्टिफिकेट इशू करेगा हाई कोर्ट। तो ये जो सर्टिफिकेट है ये इशू किया जाता है हाई कोर्ट द्वारा या तो सुओ मोटो या तो खुद से ही, या फिर कोई जो पर्सन है एग्रीव्ड पर्सन है वो ओरल एप्लीकेशन करे तो भी क्या किया जा सकता है, 134 ए का सर्टिफिकेट हाई कोर्ट द्वारा इशू किया जा सकता है। तो ये जो ज्यूरिसडिक्शन है क्रिमिनल और सिविल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉ स्टूडेंट्स। ये लॉ स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे अक्सर क्वेश्चन आते हैं। मेनली ये क्वेश्चन हर एग्जाम में होता है कि सुप्रीम कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कि कौन सा आर्टिकल है, इस आर्टिकल को पूछा जाता है। नेक्स्ट जो है कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का आर्टिकल कौन सा है। डायरेक्टली आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो प्रीलिमिनरी एग्जाम्स होते हैं या फिर जो भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसमें डायरेक्टली आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो इसमें पूछा जा सकता है कि कौन से आर्टिकल में सिविल ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की और कौन से आर्टिकल में उसकी क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन है। ये ग्राउंड्स आपसे पूछे जा सकते हैं कि सिविल मैटर्स में कौन सा ग्राउंड है और क्रिमिनल मैटर्स में कौन से ग्राउंड के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इवन आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन ये भी आता है कि हाई कोर्ट जो सर्टिफिकेट इशू करता है सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए वो कौन सा आर्टिकल है, तो 134 ए वो आर्टिकल है। आई होप स्टूडेंट्स ये आर्टिकल्स आपको आज समझ में आए होंगे। नेक्स्ट जो है कि सुप्रीम कोर्ट की जो ज्यूरिसडिक्शन है उसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट्स नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।